नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से बदल सकती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, द मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन एंड ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग गाइड बाय खालिद फॉरेक्स। ये किताब उन लोगों के लिए एक गाइड है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में सफल होना चाहते हैं, खासकर फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में। आपने अक्सर सुना होगा कि बाजार में कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं और ट्रेंड्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप भी इनकी स्ट्रेटजी को समझकर खुद को एक स्मार्ट ट्रेडर बना सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, वो सीक्रेट्स जो मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप एक नए ट्रेडर हों या फिर मार्केट में कुछ समय बिता चुके हों, ये जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार की असली पहचान। जब भी आप चार्ट पर प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो आपको वो सिर्फ कुछ लाइंस और कैंडल्स लगती हैं, लेकिन खालिद फॉरेक्स इस किताब में बताते हैं कि इन कैंडल्स के पीछे एक कहानी छुपी होती है। ये कहानी होती है मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, ये हमेशा हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। और यही पैटर्न आपकी पहली क्लू होता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि मार्केट में एंटर करना सही होगा, लेकिन बिना मार्केट स्ट्रक्चर को समझे एंटर करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर निकल जाना। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को डिकोड कर सकते हैं और सही समय पर सही फैसला ले सकते हैं। प्राइस एक्शन, बिना किसी इंडिकेटर के ट्रेडिंग। क्या आप जानते हैं कि प्राइस एक्शन ही असली ट्रेडिंग का सार है? कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग के लिए ढेर सारे इंडिकेटर्स की जरूरत होती है, लेकिन खालिद फॉरेक्स कहते हैं कि प्राइस एक्शन को समझना ही सबसे जरूरी है। कैंडल्स का बिहेवियर, उनका साइज, उनका क्लोजिंग प्राइस, ये सब कुछ हमें मार्केट की सच्चाई बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप प्राइस एक्शन को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है। हम उन छोटे छोटे संकेतों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें आमतौर पर नए ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी का राज। अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग की, वो स्ट्रेटेजी जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े संस्थान और बैंक करते हैं। जब भी स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर या एग्जिट करता है तो वो एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट करते हैं। अगर आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी पावरफुल बना सकते हैं। खालिद फॉरेक्स ने इस किताब में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना सकते हैं, और हम इस वीडियो में आपको इसे बेहद आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इमोशंस और साइकोलॉजी, आपकी सबसे बड़ी ताकत। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, इसमें आपकी इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन भी बहुत मायने रखते हैं। किताब में बताया गया है कि कैसे कई ट्रेडर्स अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। क्या आपने कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में सुना है? ये वो चीजें हैं जो आपके अकाउंट को खाली कर सकती हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि इस वीडियो के जरिए हम आपको किताब का सार समझाएं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जा सकें। इस वीडियो में हम न सिर्फ किताब की थ्योरी को कवर करेंगे बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे ताकि आप तुरंत इन चीजों को अप्लाई कर सकें। अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने सभी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैप्टर 1, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, बाजार के अदृश्य खिलाड़ी और उनकी रणनीतियां। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग लगातार पैसा क्यों कमाते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस अपने दांव खेलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। ये मार्केट को चलाते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं और छोटे ट्रेडर्स को अपनी चालों में फंसा लेते हैं। लेकिन अगर आप इनकी रणनीतियों को समझ लें तो आप भी अपने फैसले को सटीक बना सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही सिखाता है, बाजार को वैसा देखना जैसा बड़े खिलाड़ी देखते हैं। मार्केट की अदृश्य चालें,
आप जब भी चार्ट देखते हैं आपको कैंडल्स और प्राइस मूवमेंट नजर आते हैं, लेकिन इन लाइनों के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। स्मार्ट मनी कभी सीधे सीधे अपनी मंशा जाहिर नहीं करता। वे अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्लेस करते हैं ताकि मार्केट में उनकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। जब एक आम ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है वो अक्सर भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ वही करती है जो उसे दिखाया जाता है, मगर स्मार्ट मनी की दुनिया में चीजें विपरीत होती हैं। वो भीड़ को भ्रमित करने के लिए पहले प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, फिर अपने असली मूव्स करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एकदम से प्राइस में तेजी आती है और फिर अचानक गिरावट हो जाती है, या फिर प्राइस नीचे गिरती है और फिर अचानक उछाल लेती है? ये सब स्मार्ट मनी की चालें होती हैं। वे लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, यानी उन जगहों को जहां रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं। फियर और ग्रीड का खेल स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा हथियार होता है। फियर और ग्रीड। जब मार्केट में अचानक तेजी आती है तो रिटेल ट्रेडर्स लालच में आकर खरीदारी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कोई बड़ा मौका गंवा रहे हैं। लेकिन वहीं पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशन को धीरे धीरे बेच रहा होता है। इसी तरह जब मार्केट गिरता है और डर का माहौल बनता है, तब स्मार्ट मनी सस्ते दामों पर खरीदारी कर रहा होता है। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां आपकी भावनाएं आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। कैसे पहचाने स्मार्ट मनी के कदम? अब सवाल यह है कि आप इन चालों को कैसे पकड़ सकते हैं। जब आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी जोन्स दिखने लगेंगे। ये वही जगहें हैं जहां बड़े इन्वेस्टर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। जब प्राइस इन जोन्स तक पहुंचता है तो अचानक बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, और यही वो मौका होता है जब एक स्मार्ट ट्रेडर अपनी पोजीशन लेता है। इमोशंस को काबू में रखना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर आप सच में इस खेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फियर और ग्रीड पर काबू पाना होगा। मार्केट में जीत उन्हीं की होती है जो धैर्य रखते हैं और लॉजिकल थिंकिंग के साथ ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी की तरह सोचने के लिए आपको अपनी हर ट्रेडिंग डिसीजन पर सवाल करना होगा। क्या मैं किसी इमोशन की वजह से ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर ट्रेडिंग कर रहा हूं? क्या मैंने मार्केट का असली स्ट्रक्चर समझा है? जब आप इन सवालों के जवाब खुद से ईमानदार। चैप्टर 2, बाजार की अनकही कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट की हर हरकत के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है? जब चार्ट पर कैंडल्स ऊपर नीचे होती हैं तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह किसी छुपी हुई स्ट्रैटेजी का नतीजा होता है। एक ऐसा पैटर्न जिसे केवल वही देख पाते हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर इसी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। यह वो भाषा है जिसमें बाजार अपनी मंशा जाहिर करता है। जब बड़े प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, अपनी चाल चलते हैं तो उनके पीछे निशान रह जाते हैं। ये निशान वो पैटर्न होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में बढ़ने वाला है। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भरे मेले में हैं। कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बिना किसी उद्देश्य के चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका हर कदम एक मकसद से भरा होता है। ये लोग जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है और बाकी भीड़ अनजाने में उनके पीछे चल पड़ती है। ठीक उसी तरह मार्केट में भी स्मार्ट मनी अपने कदम बढ़ाता है और बाकी ट्रेडर्स, जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं, उनकी हरकतों को फॉलो करते हैं। जब हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं तो ये एक अपट्रेंड की कहानी कहते हैं। ये वो समय होता है जब बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे होते हैं और मार्केट में विश्वास बढ़ता है। दूसरी तरफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं तो ये संकेत होता है कि बाजार में कमजोरी आ रही है और स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपने पोजीशन से बाहर निकल रही है। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं दिखता। कई बार मार्केट हमें भ्रम में डालने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी ग्रैब्स जैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। ये वो पल होते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट एक नई दिशा में जा रहा है, लेकिन अचानक से वो पलट जाता है और यहीं पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की असली ताकत नजर आती है। जरा सोचिए, जब आप बिना मार्केट स्ट्रक्चर को समझे ट्रेडिंग करते हैं तो वो वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान जंगल में भटकना। आपको पता ही नहीं होता कि अगला मोड़ कहां है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कहां खतरा है, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना सीख जाते हैं तो ये नक्शा आपके हाथ में आ जाता है। हर हायर हाई और लोअर लो एक लैंडमार्क की तरह होता है जो आपको बताता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आप अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि बाजार में कहां सप्लाई जोन बनने वाला है,
या कहां डिमांड जोन एक्टिव होगा, तो आप कितनी आसानी से अपना अगला कदम प्लान कर सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मदद से आप ये सब समझ सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स कभी भी भीड़ की तरह ट्रेड नहीं करते। वे बाजार को पढ़ते हैं, उसे महसूस करते हैं और अपने फैसले उसी हिसाब से लेते हैं। और अगर आप भी इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ही आपका पहला कदम होना चाहिए। जब अगली बार आप चार्ट पर कैंडल्स को ऊपर नीचे होते देखें तो उन्हें बस लाल और हरी लकीरों की तरह मत देखिए, उन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए। उस कहानी को जिसमें स्मार्ट मनी के बड़े प्लेयर्स अपनी चाल चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस भाषा को समझने लगेंगे वैसे वैसे आप अपनी ट्रेडिंग में भी एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब फैसला आपका है। क्या आप भी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या फिर स्मार्ट मनी की तरह सोचकर मार्केट को अपने फेवर में चलाना चाहते हैं? चैप्टर 3 ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्मार्ट मनी की असली चालें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब मार्केट में आपके सामने जो प्राइस मूवमेंट्स हो रहे होते हैं वो असल में किसकी वजह से होते हैं? ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि वो खुद ही मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में असली खेल वो लोग खेलते हैं जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। ये बड़े बड़े संस्थान, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास इतनी कैपिटल होती है कि वो पूरे मार्केट को हिला सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं तो आप भी उसी तरह ट्रेड कर सकते हैं जैसे स्मार्ट मनी करती है। कल्पना कीजिए, आप एक समुंदर के किनारे खड़े हैं। लहरें लगातार आ जा रही हैं। कुछ छोटी लहरें होती हैं जो किनारे पर आकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी एक बड़ी लहर आती है जो बाकी सभी लहरों को पीछे छोड़ देती है। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। वो बड़ी लहरें ऑर्डर ब्लॉक्स होती हैं। ये वो जगहें होती हैं जहां बड़े प्लेयर्स अपने ट्रांजैक्शंस को पूरा करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक असल में एक ऐसा जोन होता है जहां स्मार्ट मनी ने भारी मात्रा में बाय या सेल ऑन ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। जब ये बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी पोजीशंस को सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं ताकि आम ट्रेडर्स को इसकी भनक भी न लगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। जैसे एक शिकारी जंगल में जानवरों के पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करता है, वैसे ही आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को देखकर समझ सकते हैं कि मार्केट में अगला बड़ा मूवमेंट किस दिशा में होने वाला है। आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। सोचिए, एक मशहूर बिजनेसमैन मार्केट में लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है। वो ये काम सीधे नहीं करता क्योंकि अगर वो खुलेआम बड़े ऑर्डर्स लगाएगा तो मार्केट तुरंत उसे पकड़ लेगा और प्राइस उसके खिलाफ मूव करने लगेगा। इसलिए वो चालाकी से अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है और उन्हें ऑर्डर ब्लॉक्स के रूप में प्लेस करता है। इन ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको अक्सर बड़े बड़े वॉल्यूम दिखाई देंगे जो बताते हैं कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्मार्ट मनी बाय करने की फिराक में है या सेल करने की। और एक बार जब वो अपनी पोजीशंस बना लेते हैं तब मार्केट अचानक से एक बड़ा मूवमेंट करता है। यही वो मौका होता है जब आप उनके साथ ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब करना इतना आसान भी नहीं है। आपको धैर्य और अनुशासन रखना होगा। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना एक आर्ट है जिसमें समय लगता है। आपको मार्केट के पैटर्न्स को ध्यान से देखना होगा। यह समझना होगा कि स्मार्ट मनी किस लेवल पर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रही है और किस लेवल पर वो उन्हें एग्जिट कर रही है। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि ये आपको स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब्स को भी पहचानना सिखाती है। कभी कभी मार्केट जानबूझकर एक फॉल्स मूव करता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को फंसा सके और फिर अपना असली मूव दिखाए। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सही से अपनाते हैं तो आप इन ट्रैप्स में फंसने की बजाय उनसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो उन कैंडल्स को सिर्फ एक ग्राफ न समझें, वो एक कहानी बयां कर रही होती हैं, स्मार्ट मनी की कहानी। और अगर आप उस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक गेम नहीं रहेगी बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल बन जाएगी। अब वक्त आ गया है कि आप भी स्मार्ट मनी की तरह सोचें और अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाएं। चैप्टर 4 मल्टीपल टाइम फ्रेम मास्टर रूल्स, ट्रेडिंग की अनकही कला। कल्पना कीजिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे फैली वादियों को निहार रहे हैं। दूर दूर तक फैले जंगल, बहती नदियां और छोटे छोटे गांव
हर चीज साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरते हैं वही जगहें और रास्ते अचानक से जटिल और उलझे हुए लगने लगते हैं। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही होती है। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम से मार्केट को देखते हैं तो वो आपको एक बड़े कैनवास की तरह नजर आता है, जहां हर मूवमेंट का एक मकसद होता है। और यही समझने की कला हमें खालिद फॉरेक्स की इस किताब में देखने को मिलती है। हर टाइम फ्रेम की अपनी कहानी। जब आप सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो आप एक सुरंग के अंदर चलने जैसा महसूस कर सकते हैं। आपकी नजरें सिर्फ सामने दिखने वाली रोशनी पर टिकी होती हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि रास्ते में कितने मोड़ आने वाले हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम मास्टर रूल्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखकर उसकी पूरी तस्वीर को समझ सकते हैं। सोचिए, एक मंथली टाइम फ्रेम आपको एक जंगल का विहंगम दृश्य देता है। आप देख सकते हैं कि जंगल कहां खत्म होता है और किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप डेली या आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं, आपको पेड़ों की शाखाएं, पत्तियों की सरसराहट और बहती नदियों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। यही बारीकियां आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती हैं। स्मार्ट मनी की चाल को समझना। स्मार्ट मनी कभी भी छोटे छोटे मूव्स पर ध्यान नहीं देता, वो हमेशा एक बड़े पिक्चर को देखता है। जब वो कोई पोजीशन लेता है तो उसके पीछे महीनों की प्लानिंग और डेटा होता है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर अक्सर उसी चाल को देखकर घबरा जाता है और गलत फैसले ले लेता है। खालिद फॉरेक्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हायर टाइम फ्रेम्स पर नजर डालकर हम स्मार्ट मनी की असली मंशा को समझ सकते हैं। अगर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि स्मार्ट मनी वहां कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और यही जानकारी एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। टाइम फ्रेम का सही तालमेल। द हार्मनी ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट में हर मूवमेंट का एक कारण होता है। लोअर टाइम फ्रेम्स पर जो शोर शराबा होता है वो अक्सर हायर टाइम फ्रेम्स की बड़ी मूवमेंट का ही हिस्सा होता है। सोचिए, एक समुद्र की लहर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ लहरों की ऊपरी परत को देखेंगे तो वो आपको अस्थिर और अव्यवस्थित लगेगी। लेकिन जैसे ही आप समंदर की गहराई में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि लहरें एक बड़े अंडरकरंट या टाइड का हिस्सा हैं। इसी तरह जब आप हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि असली ट्रेंड क्या है। और फिर जब आप लोअर टाइम फ्रेम्स पर आते हैं तो आप उन छोटे छोटे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को खोज सकते हैं जो आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इमोशंस पर काबू पाना। द हिडन बैटल। मल्टीपल टाइम फ्रेम का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि अपनी इमोशंस को भी काबू में रखना होगा। जब आप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट अचानक से गिर रहा है तो आपका मन कहेगा सेल कर दो, कुछ भी बचा लो। लेकिन वहीं अगर आपने पहले ही हायर टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को देख रखा है तो आप जानते हैं कि यह गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी मूव है। आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप एक बेहतर डिसीजन लेंगे। द पावर ऑफ कंफर्मेशन। ट्रेडिंग में कंफर्मेशन सबसे जरूरी होता है। लोअर टाइम फ्रेम्स पर प्राइस एक्शन को देखना और फिर उसे हायर टाइम फ्रेम्स के पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना आपको एक लेजर शार्प एक्यूरेसी देता है। अगर आप H4 टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं लेकिन उसी समय डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके उलट अगर हायर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड सपोर्टिव है तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। एक नए नजरिए की शुरुआत। ट्रेडिंग एक सफर है जिसमें हर कदम पर सीखने को मिलता है। खालिद फॉरेक्स की इस गाइड ने हमें सिखाया कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को सिंक करके हम मार्केट के हर मूव को डिकोड कर सकते हैं। तो जब भी आप अगली बार ट्रेडिंग चार्ट खोलें तो सिर्फ कैंडल स्टिक्स को मत देखिए, खुद को एक एक्सप्लोरर समझिए जो हर टाइम फ्रेम में छिपे क्लूज को ढूंढ रहा है। और जैसे जैसे आप इस स्किल में माहिर होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। आगे बढ़िए, स्मार्ट मनी की चाल को समझिए और मार्केट में अपने फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बनाइए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी अपने फैसलों के पीछे गहरी सोच और रणनीतियां रखते हैं। और जब आप हायर टाइम फ्रेम्स और लोअर टाइम फ्रेम्स के बीच तालमेल बैठाना सीख जाते हैं तो आप भी मार्केट की चालों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है बल्कि एक सोचने का तरीका है जो आपको उन गलतियों से बचाता है जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इस इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकें।
और हाँ, आप क्या सोचते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में? क्या आप पहले से ही इसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं या ये आपके लिए कुछ नया था? अपने विचार और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे ही और भी किताबों की समरी और डीप इनसाइट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली बार हम एक और बेहतरीन किताब के साथ लौटेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई देगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्मार्ट ट्रेडिंग। धन्यवाद।